नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नेशनल न्यूज टाइम। मैं आपके साथ मधु प्रसाद। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। नमस्कार, मैं हूं राहुल दास। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल नेशनल न्यूज़ टाइम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ केसपुर के 10 नंबर अंचल में, जो आज इस बात हम बात करेंगे इजहार अली से। सर, मेरा पहला सवाल है, जिस तरीके से पूरी देश अभी कोरोना जैसे महामारी में पूरी जूझ रहा है, किस तरीके से केंद्र की तरफ से किस तरीके से वो कोऑपरेट कर रहा है कि राज्य की तरफ से ऐसा प्रस्तुति किस तरीके से ले कल जैसे पूरी इतनी महामारी ब्लैक फंगस जैसा और इस जैसे इतनी तूफान, इतनी बारिश इतनी आई, तो इस बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट ममता बनर्जी लगातार कोशिश कर रहा है कि कोरोना या ब्लैक फंगस या जॉस से जितनी कम तबाही हो, लेकिन केंद्रों का जो गवर्नमेंट है लापरवाही है। इसलिए इंडिया का जो टीका है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट वो टीका अपने से खरीदने के लिए चिट्ठी दिया, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को ना दे के आधा देश को दे दिया। जैसे कि कहा जा रहा है कि कोरोना जैसे वैक्सीन को लेके उसको भी लेके काला बाजारी हो रहा है, तो इस बारे में सर क्या कहेंगे? नहीं, हमारा नॉलेज में नहीं है अभी तक ये बंगाल में कालाबाजारी हो रहा है, ये नहीं पता नहीं हम लोगों को, लेकिन क्राइसिस है प्रूफ, ये हमारा नॉलेज में है। जैसे कि अभी पूरी जूझ रहा है कोविड जैसे महामारी अपने इसको लेके, केंद्र की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने टीएमसी के द्वारा कटौती भी की है कि जिस तरह से मोदी सरकार ने कहा था कि इस बार 200 पार, कि उनकी पूरी ममता बनर्जी पूरी मुँह तोड़ जवाब देकर उनकी पूरी तरीके से उनको जो हराया, उनकी जो मुँह तोड़ जवाब दे, लोगों की सपोर्ट, लोगों की बात की हमारा जो सर्वे है, लोग यही चाहते थे कि जनता की प्यार से कि इस बार ममता बनर्जी सरकार ही लोग चाहते, जनता यही चाहते थे कि जिस तरीके से बंगाल में पूरी बदलाव लाया और भी आगे परिवर्तन होगा। तो इस बार में क्या कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने ये भी कहा कि अगली लोकसभा में 3 सीटों ने उन्होंने हासिल की, उसके बाद 77 सीटों में उन्होंने बंगाल में वो और भी परिवर्तन लाया, तो आगे जाके इलेक्शन में और भी परिवर्तन लाएंगे और वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेंगे, तो इस बारे में सर क्या कहेंगे? देखिए, ये बात सही है, जो 77 सीट बीजेपी पाया है वो निर्वाचन कमीशन और सेंट्रल फोर्स के मदद से पाया है। नहीं, हम लोग का जो सर्वे था और 30-35 से ज़्यादा नहीं निकल पाते। निर्वाचन कमीशन और सेंट्रल फोर्स रिगिंग करके वो 77 सीट पाया है उसको। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लोगों ने बीजेपी कहता है कि टीएमसी की जो गुंडा बाहिनी जो लोग हैं, जो दुष्कृति है, उन लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे ऊपर बहुत तरीके से पूरी तरीके से उन लोगों पर हमला की, अभी भी लोग बेघर हैं, घर तक पहुँचा नहीं है, जो राजनीति के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं रखते तो आज भी उन लोगों के ऊपर घर के से बाहर निकल के उनको रेप, मर्डर, ये सब इतनी सारी बंगाल में पूरी दुष्कृति भी भरी हुई है। तो सबसे पहले नारी का जो बात आती है तो ममता बनर्जी का नाम पहले ही आता है, जो उस टाइम 34 साल जो टीएमसी का जो राज था, सॉरी माफ कीजिएगा, सीपीएम का वो राज था, तो उस टाइम अकेले ममता बनर्जी ने वो उसके खिलाफ हो गए थे। तो उन्होंने ये भी कहा था कि बंगाल में अगर कोई भी नारी के ऊपर उंगली उठाएगा तो सबसे पहले ममता बनर्जी आके खड़े रहेंगे, वो नहीं सहेंगे। तो आज जिस डेट में लोग वो घर में भी वो सुरक्षित नहीं है नारी, तो इस बारे में सर क्या कहना है? गलत बात है, सरासर गलत बात है। वेस्ट बंगाल में ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है कि नारी के ऊपर अत्याचार हुआ है, इसको घर से बेघर कर दिया है। वो लोगों का जो कुकृति था एक केसपुर में ही अभी पावर में नहीं आया है। अब जाके आनंदपुर थाना में पूछ लीजिए कितना राइफल और कितना बम, कितना तलवार निकला है। जे लोग उसको जमायत किया था वो लोग क्या अपने डर से घर में रह पाएगा? और साथ में ये भी कहा जाता है कि राजनीति धर्म का होना चाहिए, ना कि धर्म का राजनीति। आज भी हिंदू मुसलमान को लेके, पद्मावती जैसे फिल्म को लेके भी वैसे को धर्म होता है। मेरा सवाल यही है कि बंगाल में परिवर्तन लाए, बंगाल परिवर्तन हो, तो इस तरीके से लोग यही चाहते थे कि जिसके लिए ममता बनर्जी को तो दोबारा वो
तीसरी बार के लिए भी उसको नवान्न में वो सीएम का रूप में वो देखना चाहते थे। तो आज जो पूरी देश में पूरी बंगाल में जो राजनीति को लेके एक पूरी कुरुक्षेत्र एक स्टार्ट हुआ, तो इस चीज़ को किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि धर्म का या उन्नयन का एक इलेक्शन में मानुष उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। बीजेपी का जो राजनीति है उसको मुंह तोड़ जवाब देगा, उसको प्रत्याख्यान कर दिया है। जब बंगाल का मानुष वोटर उन्नयन का राजनीति चाहता है, धर्म का राजनीति नहीं चाहता। और जैसे कि घटाल में जो एमएलए हैं, जो विधायक, उनके ऊपर भी जो बोलबाजी उन्होंने किया कि किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने आगे बहुत सहानुभूति उन्होंने दिया कि बोला कि यहाँ ऐसा राजनीति जैसे अहिंसा जो पूरी बंगाल में जो शुरू हुआ, जिसके लिए राष्ट्रपति शासन चाहते हैं, उन्होंने भी ये कहा। दिनहाटा का जो हमारा प्राक्तन एमएलए है, कंटेस्टिंग प्रार्थी था उदयन को, उसको किसने मारा? एक दो छूट-फूट घटना को लेके सोशल मीडिया में इतना बड़ा बड़ा करके देख के अफवाह फैलाता है। आपने उन्हें ये भी कहा कि कह रहे हैं कि मैं कोरोना जैसे पॉजिटिव पॉजिटिविटी को पहले करते हुए कार्य करना ये सब कर रहे हैं, तो लोगों को काम करके ना करें, इसके लिए मेरी काम में वो बाधा पत्ती ये सब डाल रहे हैं। ये वो गलत बात है। पहले से वो बीजेपी का अंदर इतना गुटबाजी है, अपने अपने गुट से भिड़ जाता है वो लोग। विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी क्या कहना? नहीं, वो तो बीजेपी का नेता है पहले। आज हम लोग यही चाहेगा जब विरोधी है ढंग से विरोधिता निभाए, बिना कारण कोई कुछ करेगा। वो निर्वाचन कमीशन और सेंट्रल फोर्स के मदद से पाया है। नहीं, हम लोग का जो सर्वे था और 30-35 से ज़्यादा नहीं निकल पाते। निर्वाचन कमीशन और सेंट्रल फोर्स रिगिंग करके वो 77 सीट पाया है उसको। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लोगों के अभी भी कह रहे हैं कि टीएमसी की जो गुंडा वाहिनी जो लोग हैं, जो दुष्कृति है, तो उन लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के ऊपर बहुत तरीके से पूरी तरीके से उन लोगों पर हमला, किसी की अभी भी लोग बेघर हैं, घर तक पहुँचा नहीं है, जो राजनीति के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं रखते, तो आज भी उन लोगों के ऊपर घर के घर से बाहर निकल के उनको रेप, मर्डर, ये सब जितनी सारी बंगाल में पूरी दुष्कृति भी भरी हुई है। तो सबसे पहले नारी का जो बात आती है तो ममता बनर्जी का नाम पहले ही आता है, जो उस टाइम 34 साल जो टीएमसी का जो राज था, सॉरी माफ कीजिएगा, सीपीएम का वो राज था, तो उस टाइम अकेले ममता बनर्जी ने वो उसके खिलाफ हो गए थे। तो उन्होंने ये भी कहा था कि बंगाल में अगर कोई भी नारी के ऊपर उंगली उठाएगा तो सबसे पहले ममता बनर्जी आके खड़े रहेंगे, वो नहीं सहेंगे। तो आज जिस डेट में लोग वो घर में भी वो सुरक्षित नहीं है नारी, तो इस बारे में सर क्या कहेंगे? गलत बात है, सरासर गलत बात है। वेस्ट बंगाल में ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है कि नारी का ऊपर अत्याचार हुआ है, इसको घर से बेघर कर दिया है। वो लोगों का जो कुकृति था केशपुर में अभी पावर में नहीं आया है। अब जाके आनंदपुर थाना में पूछ लीजिए कितना राइफल और कितना बम, कितना तलवार निकला है। जे लोग उसको जमायत किया था वो लोग क्या अपने डर से घर में रह पाएगा? और साथ में ये भी कहा जाता है कि राजनीति धर्म का होना चाहिए, ना कि धर्म का राजनीति। आज भी हिंदू मुसलमान को लेकर पद्मावती जैसे फिल्म को लेकर भी जैसे तो गर्म। मेरा सवाल यही है कि बंगाल में परिवर्तन लाए, बंगाल परिवर्तन हो, तो इस तरीके से लोग यही चाहते थे कि जिसके लिए ममता बनर्जी को दोबारा वो तीसरी बार के लिए भी उसको नवान्न में वो सीएम का रूप में वो देखना चाहते थे। तो आज जो पूरी देश में पूरी बंगाल में जो राजनीति को लेके एक पूरी कुरुक्षेत्र एक स्टार्ट हुआ, तो इस बीच को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, धर्म का या उन्नयन का इलेक्शन में मानुष उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। बीजेपी का जो राजनीति है उसको मुंह तोड़ जवाब देगा, उसको प्रत्याख्यान कर दिया है। जब बंगाल का मानुष वोटर उन्नयन का राजनीति चाहता है, धर्म का राजनीति नहीं चाहता। और जैसे कि घटाल में जो एमएलए है, जो विधायक, उनके ऊपर भी वो बोलबाजी उन्होंने किया कि किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने आगे बहुत सहानुभूति उन्होंने दिया।
जिसको घर से बेघर कर दिया है, वो लोगों का जो कुकृति था केशपुर में अभी पावर में नहीं आया है। अब जाके आनंदपुर थाना में पूछ लीजिए कितना राइफल और कितना बम कितना तलवार निकला है। जे लोग उसको जमायत किया था वो लोग क्या अपने डर से घर में रह पाएगा? और साथ में ये भी कहा जाता है कि राजनीति धर्मता होना चाहिए, ना कि धर्म का राजनीति। आज भी हिंदू मुसलमान को लेकर सीमावर्ती जैसे फिल्म को लेकर भी जैसे धर्म। मेरा सवाल यही है कि बंगाल में परिवर्तन लाए, बंगाल परिवर्तन हो। तो जिस तरीके से लोग यही चाहते थे कि जिसके लिए ममता बनर्जी को वो दोबारा वो तीसरी बार के लिए भी उसको नवान्न में वो सीएम का रूप में वो देखना चाहते थे। तो आज जो पूरी देश में पूरी बंगाल में जो राजनीति को लेकर एक पूरी कुरुक्षेत्र एक स्टार्ट हुआ, तो इस चीज़ को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, धर्म का या उन्नयन का एक इलेक्शन में मानो उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया। बीजेपी का जो राजनीति है उसको मुंह तोड़ जवाब देगा, उसको प्रत्याख्यान कर दिया है। जब बंगाल का मानुष वोटर उन्नयन का राजनीति चाहता है, धर्म का राजनीति नहीं चाहता है। जैसे कि घटाल में जो एमएलए हैं, जो विधायक, उनके ऊपर भी वो बोमबाजी उन्होंने किया कि जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने आगे वो सहानुभूति उन्होंने दिया कि बोला कि आज ऐसा राजनीति जैसे अहिंसा जो पूरी बंगाल में जो शुरू हो, उसके लिए राष्ट्रपति शासन चाहते हैं, उन्होंने भी ये कहा। दिनहाटा का जो हमारा प्राक्तन एमएलए है, कॉन्टेस्टिंग प्रार्थी था उदयन गो, उसको किसने मारा? एक दो छुटपुट घटना को लेके सोशल मीडिया में इतना बड़ा बड़ा करके देख के अफवाह फैलाता है। इसके लिए मेरी सामने वो बाधा बत्ती ये सब डाल रहे हैं। ये वो गलत बात है। पहले से वो बीजेपी का अंदर इतना गुटबाजी है, अपने गुट से भिड़ जाता है वो लोग। विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी क्या कहना है? वो तो बीजेपी का नेता है पहले। आज हम लोग यही चाहेगा जब विरोधी है अपने ढंग से विरोधिता निभाए, बिना कारण कोई विजित करेगा। ये तो थी अब तक की कुछ खास खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।